नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं झाला वंश का इतिहास। खांपे और कुलदेवी, शक्ति देवी, आदि माता। झाला वंश का प्राचीन नाम मकवाना था। उनका मूल निवास कीर्तिगढ़ क्रांतिगढ़ था। हरपाल मकवाना का मूल निवास कीर्तिगढ़ था, जहां सुमरा लोगों से लड़ाई हो जाने के बाद वह गुजरात चला गया, जहां के राजा कर्ण ने उसे पाटड़ी की जागीर सौंप दी। मरमर माता को मकवानों की कुलदेवी माना जाता है। कालांतर में मकवानों को झालावंश कहा जाने लगा और आगे जाके आदिमाता अथवा शक्ति माता को झालावंश कुलदेवी के रूप में पूजने लगे। मकवाना राजवंश। 36 राजपूत राजकुलों में मकवाना एक राजकुल है। इन क्षत्रियों की एक खाप झाला है। झाला एक चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। आइए हम जानते हैं कि इस वंश का नाम मकवाना कैसे पड़ा। कई विद्वानों का मत है कि सिंध क्षेत्र के मकरान स्थान के कारण मकवाना कहलाए। वाकेदास लिखते हैं, मार्कंडे मौखरी वंश में हुआ जिनसे मकवाना कहलाया, किंतु कई इतिहासकारों के कई मत है, जिनमें एक मत ये भी है कि झाला खुद को महर्षि मार्कंडेय का वंशज बताते हैं। इसी कारण उनका नाम मकवाना पड़ा। आइए अब जानते हैं कि कैसे पड़ा मकवाना वंश का नाम झाला वंश। झाला राजपूत सिंध पार कीर्तिगढ़ में मूल रूप से रहते थे। वहां के प्रथम राणा व्यासदेव का पुत्र केसरदेव सिंध नरेश हमीर सुमरा से लड़ता मारा गया। उसका पुत्र हरपाल गुजरात के बघेल नरेश कर्णदेव के यहाँ ईस्वी सन 1286 से 1300 गया। वहाँ कुछ गांव जागीर में मिल गए और वह पाटड़ी में रहने लगा। एक दिन पाटड़ी में एक मस्त हाथी की चपेट में हरपाल के 3 पुत्र आ गए, लेकिन उनकी माता ने उन्हें हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया और अपने पास खींचकर हाथी की फेंट से बचा लिया। पकड़ने को गुजराती भाषा में झालना कहते हैं। इसी कारण ये पुत्र झाला कहलाने लगे और इसी से इनके वंशज झाला कहलाते हैं। मकवाना क्षत्रियों में 14वीं शताब्दी में झाला खाप की उत्पत्ति हुई। झाला नामकरण के संदर्भ में नैन्सी ने लिखा है, इनकी मां देवी स्वरूपा थी। एक बार इसका पुत्र खेल रहा था। मां झरोखे में बैठी ही नीचे हाथ पसार कर अपने पुत्र का झाल लिया। बाद में वह अंतर्धान हो गई। उस दिन से यह झाला कहलाया। अब जानते हैं कि झालावाड़ राज्य की स्थापना के बारे में। ईस्वी सन 1500 के बाद इनके वंशज मेवाड़ में जा बसे। इनके वंशज बड़ी सादरी, गोगुंदा, देलवाड़ा आदि के जागीरदार थे। झालों के एक वंशज भावसिंह कोटा में जा बसे। भावसिंह का पुत्र माधवसिंह कोटा में फौजदार हो गया तथा कोटा के महाराव से अपनी बहन का विवाह कर दिया। माधव सिंह का एक वंशज जालम सिंह कोटा में बड़ा कुशल सलाहकार परामर्शदाता था। उसके पुत्र मदन सिंह ने ईस्वी सन 1839 में कोटा राज्य के 17 पदने अलग कर अपना स्वतंत्र राज्य झालावाड़ स्थापित किया। आइए जानते हैं झाला राजपूतों की खापों के बारे में। 1. देवत झाला। झालावाड़ गुजरात से कई झाला राजपूत जैसलमेर में चले गए। वे वहां देवत झाला कहलाए। 2. टावरी झाला। जैसलमेर रियासत के झालों में रायमल झाला के बड़े पुत्र हमीर के वंशज महेश्वरी हुए और छोटे पुत्र अनाड़ के वंशज टावरी गांव के नाम से टावरी कहलाए। 3. खोडस झाला। झाला खोडस के वंशज पाटन के पास गुजरात में है। 4. जोगू झाला। जोगू झाला के वंशज। 5. भाले सुल्तान झाला। राणोजी व बाजोपी 2 भाइयों के वंशज मांडवी के पास। 6. बलवंत झाला। झाला बलवंत सिंह के वंशज कच्छ में। 7. लूनी झाला। झाला लूनाजी के वंशज बनारस के पास। झाला वंश की कुलदेवी। मरमर माता को मकवानों की कुलदेवी माना जाता है। कालांतर में मकवानों को झालावंश कहा जाने लगा। अनंतर आदिमाता शक्ति माता को झालावंशज कुलदेवी के रूप में पूजने लगे। राजकवि नाथुराम जी सुंदर जी कृत बृहद ग्रंथ झालावंश वारिधि में हरपाल देव को पाटड़ी की जागीर मिलने के संबंध में वृत्तांत दिया गया है कि हरपाल क्रांतिगढ़ छोड़कर गुजरात में अनहिलवाड़ा पाटन की ओर रवाना हुआ। मार्ग में उसकी प्रताप सिंह सोलंकी से भेंट हुई, जो उसे पाटन में अपने घर लाया, जहां उसकी भेंट एक सुंदर कन्या से हुई। वह कन्या शक्ति स्वरूपा थी। हरपाल ने राजा कर्ण से भेंट की। परिचय पाकर कर्ण ने उसको अपने दरबार में रख लिया।
उस समय राजा कर्ण की रानी को बावरा नामक भूत ने त्रस्त कर रखा था। जब राजा कर्ण सिरोही से विवाह कर लौट रहा था तो मार्ग में पालकी में बैठी देवरी रानी के इत्र की शीशी ऐसे स्थान पर फूट गई जहां बावरा भूत का निवास था। इत्र उस पर गिर गया और वह रानी के साथ पाटन आ गया। तब से वह रानी को सता रहा था। हरपाल ने रानी को उस भूत से मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। वह महलों में गया और अपनी कुलदेवी मरमर माता की आराधना कर अपनी विधियों तथा उस चमत्कारी शक्तिरूपा कन्या की सहायता द्वारा भूत को प्रताड़ित करना शुरू किया। बावरा भूत ने हरपाल से उसे छोड़ने की प्रार्थना की और वचन दिया कि वह आगे से उसका सहायक बनकर काम करेगा। हरपाल ने बावरा को छोड़ दिया। हरपाल देवी हेतु बलिदान के लिए शमशान गया। वहां शक्ति देवी मरमर माता प्रसन्न हुई और वर मांगने को कहा। हरपाल ने प्रताप सिंह की भैरवी रूपा कन्या से विवाह की इच्छा जताई। शक्ति देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। हरपाल ने उस कन्या से विवाह कर लिया। हरपाल के एक रात में 2300 गांव के बारे में जानते हैं। उधर कर्ण ने उसकी रानी को प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने के बदले हरपाल को कुछ मांगने को कहा। इस पर शक्ति के कथनानुसार हरपाल ने उत्तर दिया कि एक रात में आपके राज्य के जितने गांवों को तोरण बांध दूं, वे गांव मुझे बख्शे जावें। राजा ने मंजूर कर लिया। हरपाल ने शक्ति देवी और बावरा भूत की मदद से एक रात्रि में पाटड़ी सहित 2300 गांवों में तोरण बांध दिए। राजा को अपने वचन के अनुसार सभी गांव हरपाल को देने पड़े। इससे राजा घबरा गया क्योंकि उस राज्य का अधिकांश भाग हरपाल के पास चला गया था। राजा का यह हाल देखकर हरपाल ने भाल इलाके के 500 गांव राजा कर्ण की पत्नी को कापड़ा के उपलक्ष्य में लौटा दिए। आज होती है बावरा भूत की पूजा। हलवद के बाहर शमशान में भवानी भूतेश्वरी का मंदिर है, जिसमें बावरा भूत की मस्तक प्रतिमा विद्यमान है, जिसकी पूजा होती है। झाला और टापरिया चारण के बारे में जानते हैं। पाटड़ी राजधानी बनाने के बाद हरपाल देव ने वहां महल, भवन आदि बनवाए, जिनके अवशेष वहां आज भी दिखाई देते हैं। पाटड़ी में निवास करने के बाद ही मकवाना वंश का नाम झाला वंश पड़ा। भाटों की कथा के अनुसार राजा हरपाल की पत्नी शक्ति भैरवी पाटड़ी के महल के झरोखे में बैठी हुई थी। उस समय 3 राजकुमार और एक चारण बालक झरोखे के नीचे खेल रहे थे। तभी एक हाथी बंधन तोड़कर भागता हुआ उधर आया और संभव था कि बालक हाथी के पैरों तले कुछ ले जाते। देवी रानी शक्ति ने अपने हाथ फैलाकर उन बालकों को ऊपर उठा झेल लिया। झेलकर रक्षा करने के कारण उस पीढ़ी से मकवाना झाला कहलाने लगे। और उस चारण बालक को भी देवी ने टप्पर धक्का देकर बचा लिया। इस कारण उस बालक की संतानें टापरिया चारण कहलाई। रानी शक्ति देवी भैरवी का देहांत 1115 ईस्वी हो गया था। तब से झाला लोग इसी शक्ति देवी या आदि माता को कुलदेवी के रूप में पूजते आए हैं। ध्रांगध्रा और हलवद दोनों स्थानों पर शक्ति देवी के मंदिर हैं, जहां उनकी विशेष पूजा अर्चना होती है। हलवद में किसी झाला दंपति का विवाह होने पर वे हलवद में स्थित शक्ति माता के प्राचीन मंदिर में जाकर शक्ति माता के दर्शन करते हैं। वहां के झाला लोग शक्ति देवी के मृत्यु दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। हलवद और ध्रांगध्रा में देवी को शक्ति देवी के नाम से ही पूजते हैं, वहां आदि माता नाम नहीं मिलता। मेवाड़ के झाला शक्ति देवी को आदि माता नाम से पूजते हैं। रानी देवी के देहांत के बाद शोकाकुल राजा हरपाल देव ने पाटड़ी छोड़ दिया और वह अपने अंतिम दिनों में धामा गांव में रहा, जहां 1130 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। आदि माता के मंदिर। झाला वंश के प्रमुख ठिकाने बड़ी सादड़ी में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कुलदेवी आदि माता के मंदिर में नवमी के दिन विशेष हवन भी हुआ करता है। इसी प्रकार गोगुंदा ठिकाने में कुलदेवी आदि माता जी की पूजा अर्चना की जाती है। कानौर स्थित आदि माता का मंदिर झाला वंश के साथ आम जन की भी इस मंदिर के प्रति धार्मिक मत रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।